मेरा युवा भारत अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र शाहजहांपुर के तत्वाधान में जनपद के पिपरौला स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह में शहीद दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम जिला युवाधिकारी मयंक भदौरिया, समाजसेवी मुकेश परिहार, नमामि गंगे डीपीओ विनय कुमार सक्सेना, मनोज, विवेक कुमार व अन्य जनों द्वारा देश के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। जिला युवाधिकारी मयंक भदौरिया ने सभी से आग्रह किया कि जिस प्रकार देश के अमर बलिदानों ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया, वह अपने आदम्य साहस के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाकर देश को आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार आज के युग में युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए सकारात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सहभागी बनना चाहिए और सदैव निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। समाजसेवी मुकेश परिहार ने भी युवाओं को समाज सेवा द्वारा राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें राजगुरु सुखदेव टीम विजेता जबकि भगत सिंह की टीम उप विजेता रही। तत्पश्चात विजेता व उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी मोमेंटो से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए डीपीओ विनय सक्सेना ने सभी खिलाड़ियों को उनके उत्साह व जोश के साथ प्रतियोगिता में सहभागिता पर शुभकामनाएं दी और इसी प्रकार निरंतर अपने शारीरिक व मानसिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में विशेष सहयोग विशाल वर्मा, हिमांशु सक्सेना, राजकीय संप्रेक्षण गृह के स्टाफगण का रहा। सिद्धार्थनगर के कठेला में सदस्य जिला पंचायत इजहार अहमद ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। दूर दूर से सपा नेता व समाजसेवी व रोजेदार मौजूद रहे। वहीं पूर्व सांसद हाजी मोहम्मद मुकीम ने मीडिया को बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल रोजेदारों को एक मंच पर लाना नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देना भी था। इस इफ्तार पार्टी में विभिन्न समाजों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और समाज में एकता और शांति का संदेश दिया। इफ्तार के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन, फल, खजूर, शरबत और अन्य खाद्य सामग्री की विशेष व्यवस्था की गई थी। जिला पंचायत सदस्य इजहार अहमद ने सुनिश्चित किया कि सभी रोजेदारों को इफ्तार के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। वहीं सपा नेता कुशल तिवारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। एकता, सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए ये रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोग मिलजुल कर रोजा इफ्तार करते हैं। मुसलमानों का ये एक महीने का रोज़ा का कार्यक्रम चलता है, जिसमें इफ्तार पार्टी करके लोग इकट्ठा होते हैं, भाईचारा कायम। कैसा लग रहा है और ये कैसा है इफ्तार पार्टी? इफ्तार पार्टी मतलब सभी लोग भाईचारे का एक वो होता है। गंगा जमुनी तहजीब है, वर्षों से चली आ रही परंपरा है। ये सब होता है, सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से। लखनऊ के समतामूलक चौराहे पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ताकि मोटापे से लड़ा जा सके और देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के समाधान के रूप में साइकिल चलाना लोगों की पहली पसंद बन जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री व केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने साइकिलिंग करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। सर, फिट इंडिया के तहत आज साइकिल रैली हुई है, आपने भी साइकिलिंग की है। आज संडे है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है
और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूँ कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। महिलाएं हैं, ओबेसिटी के अगेंस्ट मूवमेंट के लिए भी अपने सब्जी मंडी में जाना हो, नजदीक हो, हम साइकिल लेके जाए। हमें दूर ना जाना हो और किसी को मिलना हो, साइकिल लेके जाए। हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं, स्कूल और कॉलेज साइकिल लेके जाए। दोस्तों, केवल आप साइकिलिंग करने से 3 फायदा है। एक, हम फिजिकल फिट रह सकते हैं। दूसरा, हम पोल्यूशन का सॉल्यूशन साइकिलिंग में ढूंढ सकते हैं। तीसरा, हम मेंटली भी फिट रह सकते हैं। चौथा, हम जब तेल का यूज करते हैं तो विदेशी हुडिया बन जाता है, क्योंकि हम ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, उससे भी बचत होगी। इसलिए दोस्तों, नेशन के प्रति कमिटमेंट के लिए भी हम साइकिलिंग करें, अपने स्वयं को फिट रखें। मुझे आज खुशी है, लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप सब लोग हमेशा साइकिलिंग करते रहिए, नहीं केवल आज, लेकिन वर्तमान समय की ओबेसिटी की समस्या पीछे से भाई मोदी जी ने चिंता जाहिर की है कि देश के सामने ओबेसिटी की क्राइसिस है। देश ओबेसिटी का भोग बन रहा है, उसका सॉल्यूशन भी साइकिलिंग से हम खोज सकते हैं। इसलिए चलो हम सब लोग साथ में मिलके साइकिलिंग करें, नहीं केवल उत्तर प्रदेश को लेकिन सारे देश को संदेश दे। फिट रहने का मंत्र साइकिलिंग है। हम साइकिलिंग करके फिट रहे और देश को हिट करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव लोहिया जी के जयंती पर माला पुष्प अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के सस्पेंड होने पर कहां यह सब खेल चल रहा है। पैसा आपसी में बराबरी से नहीं बटा तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले भ्रष्टाचार का खेल खूब फल फूल रहा था। वहीं इसी मामले पर अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर ट्वीट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि क्या इस आईएएस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव इस पूरी रिपोर्ट में। कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहाँ पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भू माफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भू माफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा था कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? हम याद कर रहे हैं भाई दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था
कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहाँ सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा